कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये आपके हाथ में है कि घर आबाद हो या बर्बाद। इसके बाद जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मिस्टर सेठी के बेल एप्लीकेशन खारिज की जाती है। मेरे लिए तुम्हारा दोस्त बने रहना खुद को सजा देने के बराबर है। ऐसे भी मेरी भावनाएं कब तक दोस्ती की बाउंड्री वॉल में बंधी रहेंगी। वक्त करवट लेता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। विक्रम को फिर से एक नई जिंदगी मिली। विक्रम धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसकी खोई मुस्कुराहट वापस आते देख जान में जान आई। विक्रम ने प्रीता और हमउम्र दोस्तों के साथ कुछ ही समय बिताया था, लेकिन ऐसा लगता था कि बरसों से वो उनका हमराही है। जिंदगी के कुछ पल जो यूं ही भाग दौड़ और शिकायतों में गुजर गए, उन पलों को विक्रम और उसके पिता ने फिर से जिया। शायद ये विक्रम की ही नहीं, उनकी भी नई जिंदगी थी। विक्रम अपने प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर अमेरिका नहीं जाना चाहता था। उसके अमेरिका जाने का समय आ चुका था। उसके मन में कश्मकश थी। पढ़ाई भी पूरी करनी थी और ये सपना भी। वक्त के साथ हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते चले जाते हैं, या वक्त हमारे साथ कदम बढ़ाता जाता है। कहना मुश्किल है। और देखते ही देखते वो दिन आ गया। विक्रम अब अमेरिका वापस लौटने वाला है। अस्पताल से जाने की खुशी हर किसी को होती है, और आपको स्वस्थ विदा करने की खुशी डॉक्टर्स को भी उतनी ही होती है। लेकिन आज मन थोड़ा भारी है। विक्रम को वापस अमेरिका लौटना है। विक्रम, तुम कुछ कहना चाहोगे इन सबसे? एक नई जिंदगी लेकर जा रहा हूं मानवता से। बदले में कुछ भी बहुत कम है। मेरी सांसें तो यहीं दफन हो जाती, लेकिन मानवता ने मुझे, मेरे सपनों को, मेरे विचारों को, मेरे भविष्य को जिंदा रखा है। मैं वापस इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे वापस लौट कर आना है और अपने इस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करना है। तुम्हारा सपना, तुम्हारा प्रोजेक्ट कभी अधूरा नहीं रहेगा। हम सिर्फ जान की हिफाजत नहीं करते, तुम्हारे सपने की भी हिफाजत करेंगे। तुम्हारे चेहरे पर हम सब हंसी देखना चाहते हैं, आंखों में आंसू नहीं। छलकने दीजिए इन आंसुओं को। और मैं ही तो कहता आया हूं कि ये धारणा गलत है कि मर्द रोते नहीं है। अरे उनमें भी तो भावनाएं होती हैं, और अपनी भावनाओं को सामने रखना कमजोरी नहीं, मजबूती होती है। मुझे आज भी याद है वो पहला दिन। मैं आई कम इन मैम? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप अंदर आ चुके हैं।
आई एम वेरी सॉरी मैम, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ, अमेरिका। मैम यूएसए से आने में बहुत वक्त लग जाता है। पहले दिल्ली पहुँचा, उसके बाद गाड़ी लेके प्रतापपुर आया मैं, और जैसे ही मुझे वक्त मिला मैं आपसे मिलने आ गया। आपके साथ काम करना है मैम। मैं आप ही की तरह प्रतापपुर में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। फिर मैं बाहर गया, वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी पढ़ाई खासकर युवा यानी किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर है। मैं मानवता में रहकर उनके साथ काम करना चाहता हूँ। हमराही मेरे प्रोजेक्ट का नाम है मैम। मैं कमें सर? राह में जब हम सब साथ चलें, झुंड बनकर नहीं एक काफिला बनकर, जब सबके कदमों की ताल शोर नहीं एक लय बनकर गूंज उठे, तब हम सब हमराही बने। सर मैं अमेरिका में पब्लिक हेल्थ के विषय की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा भारत में, प्रतापपुर में और यहाँ के किशोर किशोरियों में लगा रहता है। अगर युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है, तो हमने इस भविष्य से बातचीत करना क्यों बंद कर दी? उन सबके सवालों का जवाब कौन देगा सर? लड़कियों की इज्जत करना, उनको समझना, उनको समान रूप से भागीदारी देना, मन के भीतर छुपे अंतद्वंद, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष, ये कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हर देश, हर राज्य, हर शहर और हर गांव के किशोर किशोरियां जूझ रहे हैं। वो लोग एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से वो या तो टूट सकते हैं या मजबूत बन सकते हैं। कोई लंबे लंबे भाषण नहीं, कोई लेक्चर नहीं, कोई भी विषय निषेध या बंद नहीं है। कभी कभी खेल खेल में, कभी कविता में, तो कभी संगीत में, हंसते खेलते चर्चा और समाधान। अगर आपसी तालमेल हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, तो इसी तरह से जीतते जाएंगे। अगर इसमें से एक उंगली कम हो जाए तो क्या आप मुट्ठी बंद कर सकते हैं? नहीं सर। मर्द और औरत एक सच्चाई के दो पहलू हैं। कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सबसे पहले हम सब लोग एक इंसान हैं। बहुत अच्छा लगा कुछ दिन सब लोगों के साथ गुजार के, लेकिन अब थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मुझे वापस यूएस जाना है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। आप सब लोगों की बहुत याद आएगी मुझे। इतना गहरा रिश्ता जो जुड़ गया है आप लोगों से। जितना गहरा रिश्ता होता है उससे ज्यादा उससे बिछड़ जाने का गम। मैं तो चल पड़ा था यमराज जी का हाथ पकड़कर, लेकिन आप लोगों ने मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा। कमाल के डॉक्टर हैं आप लोग, और उससे ज्यादा कमाल के इंसान भी। बहुत मन लग गया है आप लोगों के साथ यहाँ पे। जब मैं यहाँ से अमेरिका जाऊंगा, जब आप लोगों के बारे में उन लोगों को बताऊंगा, तो वो लोग मुझसे पूछेंगे कि आज भी ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, या मैं कोई कहानी बुन रहा हूं। शुक्रिया एक बहुत छोटा सा शब्द हो जाएगा आप लोगों के शुक्रिया अदा करने के लिए। इसलिए क्षमा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तेरा
मैं आई कम इन मैम? आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं। आइए बैठिए ना। अरे प्लीज प्लीज बैठो बैठो, काफी अच्छी लग रही हो इस कुर्सी पे। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वो एक्चुअली कुछ क्लाइंट आए थे मिलने के लिए, तो मैंने सोचा यहाँ मीटिंग कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अशीमा, आप तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे भी मेरे ना रहने पे तुमने जिस तरह से इस ऑफिस को संभाला है और इतने कम वक्त में यहाँ के लोगों का दिल जीता है, आई मीन ये काबिले तारीफ है। यू सच अ गुड लीडर। आप तो प्रतापपुर चले गए थे मिस्टर सेट्टी को सबक सिखाने, और इस पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए जो मुझे अच्छा लगा मैंने किया। विश्वास आप करते हैं और तारीफ मेरी होती है। प्लीज प्लीज सर, बैठो। अरे बैठो, हैव अ सीट, इट्स योर्स। हाँ अशीमा, ये लो। पावर ऑफ अटर्नी? जी हाँ, अब कानूनन इस कंपनी के सारे चंदे और डोनेशंस को देने का फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में। आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो मुझ पर। एक बात बताओ आशिमा, तुम्हारा एक बच्चा होता है जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप उसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में देना चाहेंगे? जिम्मेदार हाथों में, राइट? ताकि आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं। ठीक उसी तरह इस कंपनी को मैंने एक बच्चे की तरह बड़ा किया है, और मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा जिम्मेदार हाथ मुझे कहीं नहीं मिल सकता। इसमें मेरा ही स्वार्थ है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, तो मुझे ये बताओ कि तुम मुंबई में कब तक अकेली रहोगी? हाँ, तुम्हें भी एक साथी ढूंढ ही लेना चाहिए। मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं जिससे भी मिलती हूँ कहीं ना कहीं उसकी तुलना में आपसे करने लगती हूँ, इसलिए अब तक कोई दिल में उतरा ही नहीं। अब मेरे जैसा हीरा तो तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन हीरा ना सही, कोई ना कोई हीरो तो मिल ही जाएगा। आशिमा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी शिकायत के। तुमने दोबारा से मेरी जिंदगी को संवारा है, और अब मैं खुद की खोज पे जिस रास्ते पर निकल पड़ा हूं, पता नहीं वो रास्ता मुझे कहां लेकर जाएगा, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं हूं। बाकी आज से सारे फैसले जो हैं वो सिर्फ तुम्हें लेने हैं। ओह हेलो मैडम, क्या सोच रही है मैडम? अब पावर ऑफ अटॉर्नी आपके हाथ में है, सारी पावर आपके हाथ में। तो जरा आपसे पूछ सकता हूं, कुछ टाइम अगर हो आपके पास तो चले, छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो बनता ही है। हाँ, कम। नमस्ते। आप सबका स्वागत है। मैं हूँ मीठी और मैं हूँ अनुराग। किशोर का शोर, ये है हमारा नया गेम शो, जहाँ हम किशोर किशोरियाँ मिलकर हमारी बातों को सामने रखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, शर्माएंगे नहीं, समझेंगे और समझाएंगे, और हर उन सवालों का जवाब पाएंगे जो सवाल हमारे मन में उठकर हमारे मन में ही रह जाते हैं। कुछ सवाल, कुछ परेशानियाँ और कुछ जिज्ञासाएं जो हम एक दूसरे से कहने सुनने में झिझकते हैं, लेकिन जब तक नहीं होगा किशोर का शोर तो कैसे होगा उन पर गौर। इसीलिए हम प्रस्तुत करते हैं सच का डब्बा। यहाँ किशोर किशोरियाँ आकर अपनी समस्याएं रखेंगे और हम उन पर चर्चा करेंगे। आपको बताना है कि क्या है सही और क्या है नहीं। तो जोरदार स्वागत कीजिए हमारे विशेषज्ञ पैनल का, डॉक्टर स्नेहा, और हमारी ANM दीदी सुचित्रा जी का। तो स्वागत करते हैं हमारे पहले खिलाड़ी गोपाल।
और दूसरे खिलाड़ी सोमू। तो आज सच के डब्बे में देखते हैं कौन आया है। मैं 15 साल का हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मेरी ये दिक्कत है कि जो मेरा अच्छा दोस्त है उसकी मूंछें निकल आई है और उसकी आवाज़ भी भारी है। जब भी मैं स्कूल में उसके साथ रहता हूँ लोग मुझे लड़की कह के चिढ़ाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है इसका, इसलिए मैं स्कूल जाना बंद कर चुका हूँ और अभी मैं घर पर ही रहता हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। जैसा कि आप सबने अभी सुना कि इनके दोस्त इन्हें चिढ़ाते हैं, इनका मजाक बनाते हैं क्योंकि इनके शरीर का विकास पूरी तरह से भी हुआ नहीं। तो आप लोगों को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग जिस उम्र में हैं, इस समय आपका शरीर बदल रहा होता है। आपके शरीर में, आपके हार्मोन्स में बदलाव आ रहे होते हैं। इसे कहते हैं प्यूबर्टी, यानी कि यौवन। अक्सर 10 साल की उम्र से लड़कों के शरीर की लंबाई, वजन, ये सब बदलने लगता है, बढ़ने लगता है और करीबन 11.5 से 14.5 साल की उम्र में उनके हार्मोन्स में बदलाव, उनके गुप्तांगों में बदलाव, चेहरे और शरीर पर बालों में बदलाव के चिन्ह नजर आने लगते हैं। लेकिन ये सब बदलाव हर किसी में अलग अलग तरह से होते हैं, इसीलिए किसी को चिढ़ाना या घबराना ये सब सही नहीं है। तो आज हम प्यूबर्टी यानी यौवन के बारे में 2 प्रश्न पूछेंगे और आपको बताना है क्या है सही और क्या है नहीं। क्या किशोर किशोरियों को बदलते शरीर के साथ बदलती भावनाओं से भी गुजरना पड़ता है? उनके अंदर का गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन क्या इससे जुड़ा है? सही। सही जवाब। जिस तरह शरीर बदलता है उसी तरह भावनाएं भी। ऐसे में जरूरत है अच्छे दोस्तों की, समझाने वाले साथियों की और घर वालों की। अब दूसरा सवाल पूछेंगे अनुराग। दूसरा सवाल ये है, बहुत सारे लड़के परेशान रहते हैं कि उनकी हाइट छोटी रह गई, तो क्या उनकी हाइट कभी लंबी नहीं होगी? उनके शरीर का विकास नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। आपके शरीर की लंबाई, उसका बढ़ना, ये आपके माता पिता के ऊपर भी निर्भर करता है कि उनकी कदकाठी कैसी। और उसके अलावा सही व्यायाम, अच्छा खान पान, ये बातें भी जरूरी है। तो क्या हमारी हाइट और बढ़ेगी? हमारे शरीर में और विकास होगा? बिल्कुल। अगर आप सही व्यायाम करें, अच्छा पौष्टिक भोजन करें, तो आपके शरीर का विकास आसानी से हो सकता है। इसके अलावा इस उम्र में युवाओं को कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन का भी सेवन अच्छे से करना चाहिए। अब हमारा तीसरा और आखिरी सवाल जो खुद पूछेंगी डॉक्टर स्नेहा। अपने मन की बातों को अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए, उन्हें किसी से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कहने से, लोगों को बताने से लोग आपको कमजोर समझेंगे। सही या नहीं? सही। गलत। किशोर उम्र में हमेशा ये बात परेशान करती है। मन में हजारों सवाल उठते हैं और वो परेशान करते रहते हैं कि किसको बताए, किसको नहीं बताए। क्या ये मुझे चिढ़ाएगा तो नहीं? क्या ये मेरा मजाक उड़ाएगा? लेकिन आपको अपनी मन की बात कहनी चाहिए, जिससे आपको सही परामर्श या मशवरा मिले। और ये बात बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके घर का कोई बड़ा हो, आपका कोई दोस्त हो या आपका टीचर। आज की हमारे विजेता है गोपाल। और सोमू आपको 3000 रुपए का नकद इनाम देंगे। किशोर का शोर, एक अनोखा गेम शो जो सिर्फ हम जैसे किशोर किशोरियों के लिए। अगर आपके घर में कोई परेशान है, हैरान है, तो यहाँ हिस्सा लीजिए। हम हर किशोर से निवेदन करेंगे कि वो इस गेम का हिस्सा बने। तो सच का डब्बा आपका इंतजार करेगा।
तो मन के हर विकार को दूर कीजिए। हिचकिचाइए नहीं, हम आपकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। ये बस आपकी आवाज पहुंचाने का एक जरिया है। सांझ हो या भोर, अब हर समय गूंजेगा किशोर का शोर। हम जब साथ हो तो हर जंग में जीत भर सकते हैं। हम जब साथ हो तो लहरों में गीत भर सकते हैं। हम ये भी, हम वो भी, हम कुछ भी कर सकते हैं। विक्रम ठीक हो गया और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने अमेरिका लौट गया। किशोर का शोर ये वो गेम शो है जिसे डॉक्टर स्नेहा और विक्रम की सोच ने जन्म दिया है। इस शोर की जरूरत सिर्फ प्रतापपुर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को है। 12 साल की उम्र से लेकर 17 साल की उम्र तक शरीर में बहुत बदलाव आते हैं। मन में उत्सुकता, बेचैनी और ढेर सारे सवाल उठते हैं। माँ बाप से इसके बारे में बातचीत नहीं होती और दोनों पक्ष इस विषय को लेकर चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में गलत किताबों से, गलत लोगों से गलत जानकारी मिलती है। इस अज्ञानता के अंधकार में किशोर किशोरियां भटक जाते हैं। किशोर का शोर वो खुला मंच है जहां वो खुलकर अपनी बातें रख सकते हैं और उन्हें सही जवाब और ज्ञान मिलेगा। इस खेल ने मुझे तो जकड़ लिया है। अगली कड़ी में देखते हैं ये किशोर का शोर कैसे गूंजता है। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ। एक नई जान को सांसों में भर सकती